ओम शांति। आज हम आपके सामने अपने जीवन का अनुभव रखना चाहेंगे कि कैसे वो परमपिता परमात्मा जिसको सभी ढूंढ रहे हैं, जिसके वरदानों से भरपूर होने के लिए हर भक्त कामना करता है, लेकिन पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा हमारे जीवन पर परमात्मा का आशीर्वाद हुआ, अनुकंपा हुई कि बाल्यावस्था की उम्र से ही परमात्मा की नज़र पड़ी। भोपाल जोन की डायरेक्टर आदरणीय अवधेश बहन जी, पूर्व में महेंद्र भाई साहब रहे, जिनकी बचपन में ही नज़र जो पड़ी, जिसके द्वारा आज हमारा जीवन पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन गया। बाल्यावस्था से ही ब्राह्मण परिवार में परमात्मा के संग में ज्ञान का रंग पाकर आज हमारा जीवन बहुत ही सौभाग्यशाली तो बन ही गया, साथ ही उन्होंने ऐसी कलाओं से संपूर्ण किया, ऐसे गुणों से भरपूर किया, जिसका लाभ आज अनेकानेक भाई बहन ले रहे हैं। ये 30 वर्षों का अनुभव बहुत सुंदर है, जिसमें हर पल हर क्षण बस यही अनुभव होता है कि वो परमात्मा मेरे साथ है, और जिसका साथी है भगवान तो क्या करेगा आंधी और तूफान। कितने ही शहरों में, कितने ही नगरों में, कितने ही गाँवों में उस परमात्मा ने इस आत्मा के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे अनुभवों के द्वारा कई आत्माओं का कल्याण कराया। ये सोचकर बहुत ही खुशी होती है कि जिस परमात्मा को लोग गली गली में, मंदिरों में, गुफाओं में, कंदराओं में न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, और उस परमात्मा की नज़र बचपन से ही हमारे ऊपर पड़ गई। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया जो आज जन सेवा में लगा हुआ है। साथ ही मैं उस परमात्मा की विशेष संतान आदरणीय मोहन वर्मा भाई साहब के बारे में भी कहना चाहूँगी कि उनका जीवन भी अपने आप में बहुत ही अविश्वसनीय कहेंगे, लेकिन विश्वास तो करना ही होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपनी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी उस परमात्मा को साथ लेकर और जनसेवा कर रहे हो। ऐसा जीवन है जिन्होंने अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाया, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए भी उस परमात्मा को साथ लेकर आज जन जन को परमात्मा से मिलन का कार्य करा रहे हैं। ओम शांति। मेरा नाम मोहनलाल वर्मा है और मैं मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िला का रहने वाला हूँ। और मेरा मुरैना ज़िला, जिसका कि पुराना नाम मयूरवन है, और मयूरवन भी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ मोर ज़्यादा होते हैं, मोर और मोरनी की संख्या बहुत ज़्यादा है, और बाद में इसका नाम मुरैना हो गया। इसी मुरैना ज़िले के एक कस्बे का नाम है पोरसा, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और पोरसा और मुरैना ज़िला एक ऐसा एरिया है जो कि चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। 5 नदियां हैं इस ज़िले में, मुख्य रूप से आसन नदी, सोन नदी, क्वारी नदी, चंबल नदी और सिंध नदी। इन 5 नदियों का भी बेहद है भयंकर, इसीलिए मुरैना और भिंड ज़िले का नाम पुराना लोगों के जेहन में है कि यहाँ डकैत ज़्यादा होते थे। लेकिन डकैत किन परिस्थितियों में होते थे वो एक अलग विषय है। यहाँ तो सिर्फ मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मेरा जन्म जिस समय पोरसा में हुआ था, तो डकैत प्रधान होने के कारण से लोग अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाह रहे थे। तो एक बाबा जी आए थे पंजाब से, उनका नाम स्वामी बीतीर्थ था। उन्होंने यहाँ पर एक स्कूल खोला आश्रम के रूप में, और मुरैना
ज़िले के पोरसा कस्बे में जो काफ़ी अच्छे लोग थे, 5000 की आबादी में, तो 11 बच्चे उन्होंने अपने पास रखे और उन माता पिता ने 11 बच्चे इस आशय से दे दिए कि अगर डकैत इनको पकड़ के ले जाएंगे तो हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम वापस इनको ला सकें। तो उस रूप में हमारा सारा पालन पोषण उस त्यागी साधु के द्वारा हुआ और हमें सुबह ही सुबह जगा करके वो प्राणायाम वगैरह व्यायाम जैसे कि आश्रम में पुरानी पद्धति से होता था, उस हिसाब से हमारा उन्होंने कराया। इसके बाद धीमे धीमे करके क्रमशः आयु बढ़ती गई, पठन पाठन होता चला गया और 1967 में मैंने जिस समय ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद 69 में मुरैना ज़िला से ही सटा हुआ उत्तर प्रदेश और राजस्थान पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में से मैंने लॉ किया और वहाँ ही मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान मिला, जिसकी वजह से मैं आज बोलने में सक्षम हूँ, यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो जिस समय ज्ञान मुझे मिला था उस समय और आज दोनों के बीच का जो अंतर है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पुराना जीवन कैसा था। संघर्षमय जीवन था, परेशानियों से भरा था, आपत्तियों से भरा था, निश्चित रूप से उलझा हुआ जीवन था और ज्ञान में आकर के मेरा काफ़ी जीवन अच्छा व्यतीत हुआ। उसमें ज्ञान का भी साथ रहा, योग का भी साथ रहा। योग का साथ इसलिए रहा कि मैं यहाँ कहना चाहूँगा, एक वाक़यात सुनाऊँगा कि मेरी ज़मीन मुरैना ज़िले में ही उस समय विजयपुर तहसील में थी, करीब 613 बीघा ज़मीन थी। उस ज़मीन से मैं वापस लौट रहा था, रात का समय हो गया था। तो जिस समय मैं आ रहा था स्कूटर से, मेरे साथ एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। तो रास्ते में जौरा और मुरैना के बीच में मुझे पुलिस की वर्दी में 4-5 लोग मिले। उन्होंने हाथ दिया कि आप रुकिए। तो पुलिस को देख कर के हम लोग रुक गए और रुकने के बाद उन्होंने कहा कि आप झुक कर के, कमर के बीच से झुक कर के हमारे साथ चलें। जैसे ही उसने कहा कि कमर के बीच झुक कर के चलें, तो मेरी समझ में आ गया कि हम लोग किसी डकैत गिरोह के पंजे में आ गए हैं दोनों। तो वो हमको 1 खेत, 2 खेत, 3 खेत दूर ले गए और ये घटना एक ऐसी घटना है जिसने कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। जिस समय वो ले गए तो 3 खेत ले जाके अंदर सड़क से उन्होंने कहा कि बैठ जाइए ज़मीन पर। तो ज़मीन पर बैठ गए तो उनकी भाषा तो जैसी होती है डकैतों की, उसी टाइप की थी। हम लोग डर गए थे काफ़ी और ये सोच लिया था कि बहुत मुश्किल है यहाँ से छूटना। निरंतर बाबा का स्मरण था, कोशिश कर रहा था किसी तरह से बाबा से हमारा बुद्धि युग टूटे नहीं। उन्होंने कहा कि हम पप्पू गैंग है हमारा, जो गुर्जर समाज है उसका वो डकैत था। तो उसने पूछा आप लोग कौन हैं? तो हमारे साथ का जो भाई था, चूँकि ज्ञान में नहीं था, लेकिन चूँकि बाबा से मैं बार बार विनय कर रहा था कि बाबा किसी तरह से बचाओ, इससे किसी तरह से बचाओ, तो उस मेरे साथ वाले भाई को प्रेरणा आई। उसने मुझे धीमे से कहा कि आप चुप रहें, इशारे से ही। तो मैं चुप हो गया और वो बोलने लगा कि मैं गुर्जर हूँ, गुर्जर समाज का हूँ। और गुर्जर समाज का ही डकैत था कि कौन से गुर्जर हो, कि ऐसे ऐसे हैं। ये कौन है? कि ये मेरा छोटा भाई है। कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने आपस में मीटिंग की और मीटिंग करके कहा कि हम गुर्जर समाज के व्यक्तियों को पकड़ के नहीं ले जाएंगे। तो ये जीवन का पहला पड़ाव था कि किसी तरह से मैं गुर्जर समाज का नहीं था, लेकिन उस भाई की वजह से मैं उन डकैतों के चंगुल से बच के बाहर आया और बाबा को मैंने बहुत ही थैंक यू कहा, धन्यवाद दिया। गिरते पड़ते मैं अपने घर पे आया। तो घर पे जैसे ही आ रहा था, वो दिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते हैं कि बीच सड़क पर एक सर्प कुंडली मार के बैठा हुआ था और हम पसीने पसीने हो रहे थे, भागने की जल्दी में थे, स्कूटर भी तेज़ गति से था। तो वो सर्प जो है उसका पहिया हमारा आगे वाला उसके ऊपर चढ़ गया। वो चढ़ा तो ऐसा लगा गाड़ी में चला रहा था कि मेरे ऊपर नहीं कहीं आ जाए। तो हड़बड़ाहट में मेरी गाड़ी भी गिरी और वो भी गिरा, पीछे बैठने वाला भी। लेकिन क्योंकि बाबा हमारे साथ था तो हमारा कुछ बिगड़ा नहीं, खरोंच तक नहीं आई और फिर हम वापस सकुशल अपने घर पहुंच गए। तो ऐसे वाक़यात से हमें बाबा पर भरोसा हुआ और योग के बारे में
हमारा विश्वास दृढ़ हुआ कि परमात्मा से जब हम योग लगाते हैं और कातर ध्वनि से मन को पूरी तरह से लगा देते हैं तो निश्चित रूप से बाबा हमारे साथ होता है और हमारी बचत करता है। ऐसे करके ये जीवन हमारा शुरू होता गया और हम ज्ञान में आगे बढ़ते चले गए। तो ज्ञान में परीक्षाएं भी तरह तरह की आईं। हमारी परीक्षाएं इस तरह की आईं, क्योंकि सामाजिक प्राणी थे, समाज में रहते थे। समाज हमारा इस टाइप का था जहाँ की झगड़े फसाद तो होते ही रहते थे। लोग बाग देही अभिमानी नहीं थे, बल्कि देह अभिमान से मदमस्त लोग थे। तो उनसे उलझना और उलझ के कई केस मेरे ऊपर लागू हो गए थे उस दौरान। चूँकि मैं एमपी से संबंधित था और यहाँ पर राजस्थान और यूपी के लोग भी काफ़ी थे, तो उनसे हम लोगों के संस्कार मन नहीं मिल पाते थे। इस वजह से उनसे संघर्ष हुए। संघर्ष होने के उपरांत में कई केस होने के बाद मैंने बाबा से कहा कि बाबा इन केसों से कैसे निवृत्ति होगी। केस इस टाइप के थे कि मैं उलझ गया था, सारा जीवन मेरा बर्बाद सा हो रहा था। और ज्ञान में आने के बाद ये सब होना मुनासिब नहीं था किसी भी तरह से। मैं अपने आप को कभी कभी कोसता था कि बाबा ऐसा कैसा माया का बार है, ऐसे कैसे मेरे कर्म बंधन हैं जो कि मैं सुलझ नहीं पा रहा हूँ और यहाँ ज्ञान में आके उलझ गया। तो एक बार तो ऐसा लगा कि ये ज्ञान और योग सिर्फ दिखावा है, इसमें कुछ है नहीं। जब ये मैंने सोचा तो कहा कि चलो एक बार और परीक्षा कर लेते हैं। तो हमारे जॉन की इंचार्ज जो बहन थी, अवधेश बहन जी, तो वो हमारे पास की थी, नज़दीक की थी, उनसे हमारा ज़्यादा मन मिला हुआ था। एक बार मैं उनके पास में आया और हार के उनके आगे बैठ गया। बहन जी ने पूछा क्या बात है, कि बहन जी ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई उपाय हो तो बताओ ज्ञान में आपके में। उन्हीं में तो बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसे सारा धन कमाता हूँ, कोर्ट कचहरी में वकील लोग खा जाते हैं और जीवन में चिंता बेचैनी और संघर्ष हो गया। योग नहीं लगता, ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता, क्या किया जाए। तो हमारी बहन जी चूँकि योगी आत्मा थी, उन पर मेरा भरोसा ज़्यादा ही कुछ था। उन्होंने कहा कि मेरे सामने बैठ जाओ। और सामने बैठा और मेरे चश्मे को उन्होंने उतरवाया और चश्मे को उतरवा के कहा कि आप थोड़ी देर मुझसे दृष्टि लो। 5 मिनट उन्होंने मुझे दृष्टि दी तो अंदर से थोड़ा शीतलपन आया, ठंडापन आया। और आने के उपरांत उन्होंने मेरे अंदर का जो सारा टीबी होता अंदर जो चल रहा था, उन्हें जाने कैसे उनके मन में कैच हो गया। उन्होंने कहा कि सारी बीमारी की जड़ और इसका उपाय मैं आपको बताए देती हूँ। मैं इनकी बताओ कि आप सुबह 3:30 बजे जागते हो अमृत वेले? कि नहीं बहन जी, पहले जागता था, अब अमृत वेले नहीं हो पाता और उलझन होती है अमृत वेले, न सो पाता हूँ और न बाबा को याद कर पाता हूँ, ऐसी उलझन में पड़ा रहता हूँ। तो उन्होंने कहा आज के दिन से आप ये गांठ बांध लो कि 3:30 बजे जाग करके बाबा के सामने तुम्हें हर हालत में बैठना है, चाहे तुम्हारा योग लगे या न लगे। अपनी उपस्थिति उस परमात्मा के आगे आप कर दीजिए। कितने दिन करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि आप 3 महीने ये व्रत ले लो कि 3:30 बजे मुझे जागना है। तो इस अमूल्य वरदान को लेकर के मैं अपने घर आया। सुबह 3:30 बजे मैं जागा और जाग करके इस कैमरे के सामने मैं आपसे कह रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ कि विदिन 1 महीने के अंदर में ऐसा परिवर्तन आया उन केसों में कि केस मुझे ऐसे मालूम पड़ने लगे जैसे कि मैं इनको हल कर ले जाऊँगा। और 3 महीने से पहले ही 99% मेरे केस हल हो गए। जहाँ की केसों में सालों लग जाते हैं, वकीलों के चक्कर लगाते लगाते लोगों के घर बिक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं लोग, वहाँ उस परमात्मा की कृपा से और बहन जी ने जो मुझे वरदान दिया 3:30 बजे अमृत वेले जाग के योग लगाने से, उस ताकत से मेरे सारे केस करीब करीब समाप्त हो गए। फिर से मेरा जीवन लाइन पर चलने लगा। चूँकि ये जीवन है, एक दिन का तो जीवन होता नहीं। जीवन में व्यक्ति समाज में रहते हैं, परिवार में रहता हूँ, प्रवृत्ति मार्ग में भी रहता हूँ। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए कई समस्याएं घरों में आती हैं। लोग आप पूछते थे कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं? तो हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये पहला सिद्धांत है कि बिना ब्रह्मचर्य व्रत के बुद्धि आपकी शुद्ध हो नहीं सकती, न परमात्मा से आपका संबंध हो सकता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो परिवार में रहते हुए हम कैसे ब्रह्मचर्य व्रत की पालना की, ये तो हमारा हृदय जानता है। मन बुद्धि से अगर परमात्मा की याद हो, परमात्मा का साथ हो, तो निश्चित रूप से जो भयंकर विकार है इस पर भी जैसे हमने जीत पाई है, उस हिसाब से हमारे कई परिवार इसको विजय प्राप्त करके चल रहे हैं। आप कहेंगे इससे लाभ क्या हुआ? लाभ हमारे जीवन में सुख आया, शांति आई।
सुख और शांति क्या होता है? सुख मिलता है हमको बाह्य भौतिक पदार्थ जो साधन होते हैं, वो संसाधन हमको सारे मिले, मकान हैं और चीज़ें हैं, अनायास बिना प्रयास के हमको प्राप्त होते रहे। और जो मैं काम करता था, मेरी मेडिकल की दुकान थी हॉस्पिटल के सामने, पहले मेडिकल की दुकान मेरा छोटा रूप था, उसी में से बाबा ने हजारों दरवाजे खोल दिए और इतना धन आया कि मुझे आशा नहीं थी कि मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, और बिना किसी ज़्यादा प्रयास के। वो जब धन आने लगा तो निश्चित रूप से सुख के साधन आने लगे। जब सुख के साधन आए, बाबा से योग लगा, तो वो शांति आई। ये दोनों चीज़ें ब्रह्मचर्य व्रत के अलावा किसी चीज़ से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। वरना धन आ जाता है, व्यक्ति के अंदर में टेंशन आ जाता है, अक्सर ये देखा जाता है। लेकिन यहाँ धन भी आता है और शांति भी रहती है, बशर्ते उस धन का प्रॉपर यूज किया जाए। कैसे प्रॉपर यूज किया जाए? मैं यहाँ पर श्रीमत का एक उदाहरण दूंगा। हमारी बहन जी या आश्रम में एक श्रीमत का वातावरण चलता है। श्रीमत माने जो श्रेष्ठ मत हो, जो भगवान की मत होती है, जो कि भगवान के महावाक्य होते हैं, जिनको हम मुरली कहते हैं, जिनमें कि गीता का प्रवचन होता है, वो हम लोग सब सुनते हैं सुबह, उनमें से हमको श्रीमत मिलती है। इसके अलावा जो हमारे आश्रम के भाई बहन हैं, जो वरिष्ठ हैं, जिन्हें ज्ञान में कई साल हो गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को तपस्या से पूरी तरह से पका लिया है, ऐसी परिपक्व आत्माओं के साथ में रह करके उनका निस्वार्थ जो मत मिलता है, वह भी हम श्रीमत के और ही उसको हम मान के चलते हैं। तो वह मत हमको मिली, उसके द्वारा हमको धन धान्य मिला, संपन्नता मिली, और कई चीज़ें ऐसी हुई जो कि आपको मैं सुनाऊंगा तो भयंकर आश्चर्य होगा। वो कैसे कि व्यक्ति के पास जब धन आ जाता है तो धन आकर के उसके अंदर लोभ की प्रवृत्ति आ जाती है। जबकि हमारे आश्रम में कहा जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपका जीवन पूरी तरह से निश्चिंततापूर्वक नहीं चल सकता। एक दो विकार को छोड़ देंगे, शांति आएगी, सुख आएगा, लेकिन जीवन हिचकोले खाता रहेगा, कभी कुछ होता रहेगा। पूर्ण जीवन सही बिल्कुल फर्स्ट क्लास चले, उसके लिए 5 विकारों से हमको लड़ना ही पड़ता है और छोड़ना पड़ता है। तो धन कमाने के बाद जब ज़्यादा धन आ जाता है तो अक्सर लोभ आता है। मुझ में भी लोभ की प्रवृत्ति आई। मैं भी साधारण मानव हूँ, समाज में रहता हूँ, मेहनत से धन कमाता हूँ, तो इच्छा होती है धन का होर्डिंग हो, इकट्ठा करूँ जिससे कि आगे काम में आए। जबकि हमारे आश्रम में ये कहा जाता है कि ज़्यादा समय नहीं है, इस धन का अगर आवक आपके पास हो रही है तो ये आपके द्वारा नहीं हो रही है, बल्कि ये परमात्मा जिसको कि आप मान के बैठे उसकी वजह से हो रही है। ये मैं मानता हूँ। अगर ये धन पहले से अगर आ रहा होता तो ये मान लेता कि भगवान का इसमें कहीं कोई सहारा नहीं है। लेकिन धन की आवक ज्ञान में आने के उपरांत मुझ जैसे छोटे व्यक्ति के जीवन में जब होने लगी तो मैं इसको ये समझा कि प्रभु प्रसाद है। तो एक श्रीमत के हिसाब से मैंने बहन जी की हर बात मानना चालू कर दिया। बहन जी ने मुझसे एक बार कहा, ये मालनपुर सेवा केंद्र मेरे मुरैना नगर से पास ही पड़ता है, करीब 1 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ उन्होंने एक बार कहा कि यहाँ आपको भोजन बना के देना है। एक छोटी सी घटना है, बड़ी घटना है नहीं। और मैंने कितने लोगों का भोजन बना के देना है? तो उन्होंने कहा कि 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो मैंने अपना हिसाब लगा लिया, व्यापारी आदमी हूँ, मैंने मन हिसाब लगाया कि 10 से 15 हज़ार के बीच में खर्चा आएगा। मैंने ये खर्चा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मैंने बहन जी से तो कुछ कहा नहीं, मन में सोचा, थोड़ी उलझन भी आई, क्योंकि धन को छोड़ना सहज नहीं होता है, चाहे वो ज्ञानी आत्मा हो चाहे वो अज्ञानी आत्मा हो, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। तो मैं ज्ञानी आत्मा होते हुए भी इतना खर्चा मैंने हिसाब लगाया। तो मैंने कहा करूं या न करूं, लेकिन चूंकि श्रीमत की पालना से मुझे सुख और शांति मिली थी तो उस वजह से मैंने हाँ कर दिया। मैंने कि बहन जी भोजन मैं कराऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भोजन भी आप कैसे कराएंगे? सारे सामान आप अपनी गाड़ी में लाएंगे मुरैना से ही और यहाँ बनाएंगे और बना के खिलाएंगे। ठीक है। हम आए मालनपुर में, अपनी टीम लाए, अर्थात आश्रम हमारे यहाँ चलने लगा था, छोटी सी गीता पाठशाला है, वहाँ के भाई बहनों को हमने थोड़ा सा मोटिवेट किया। उन लोगों के मन में भी आए कि ठीक है चलते हैं। तो वो लोग सब आए, उन्होंने बनाया, खिलाया, बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा बहन जी ये काम पूरा हो गया। तो बहन जी बोली कि नहीं पूरा नहीं हुआ, अगले महीने भी आपको यही करना है। मैंने कि बहन जी अगले महीने भी यही करना है? कि हाँ अगले महीने भी आपको यही करना है। फिर मैंने हिसाब फैलाया कि 10-15 हज़ार का फिर खर्चा आ गया। वो खर्चा तो मुझे पूरा अपनी जेब से देना पड़ा था। तो मैंने कि क्या करूं, कैसे करूं? तो जिस समय हमारे आश्रम के भाई बहन बैठे हुए थे तो मैंने हल्के से जिक्र कर दिया कि भाई ये सामान की लिस्ट है,
ये मुझे ब्रह्मा भोजन फिर देना है। और उन्होंने 3 तारीख, हर महीने की 3 तारीख उन्होंने फिक्स कर दी थी कि इस 3 तारीख को आपको भोजन कराना है। तो 3 तारीख आते आते मैंने जब लिस्ट रखी तो मेरे पास में 50% सामान आ गया, 50% मेरा लगा। गाड़ी थी, यहाँ आए, बनाया, खिलाया और फिर हम वापसी को हुए। फिर बहन जी ने कहा कि अब आपको व्रत लेना है कि हर महीने ये कराना है। मैंने कहा हर महीने कराना है, ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा। बाबा के ऊपर छोड़ा और खुद अपने ऊपर भरोसा था, बहन जी पे भरोसा, भगवान पे भरोसा, मैंने हाँ कर दी। और हम लोग चंबल के रहने वाले हैं, जब कोई चीज़ को हाँ करते हैं तो उसको ना नहीं करते, चाहे कितनी भी कठिनाई परेशानी आती रहे। बाबा को सुबह हम स्मरण कर ही रहे थे, 3:30 बजे का हमारा योग परमानेंट था। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं हाँ तो कराया हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम को यथावत चलते देना, ये आपका काम है। और मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, न मैं मान चाहता हूँ, न मैं नाम चाहता हूँ। जो बहन जी का कार्य है वो होता रहे। वो भोजन के द्वारा काम बहन जी ने इसलिए दिया था कि निश्चिंत हो जाती थी, उनके प्रोग्राम फंक्शन चलते रहते थे। हम प्रोग्राम फंक्शन में जाएं न जाएं, भोजन बनाने वाला तो भोजन में ही व्यस्त रहता है, वो एक अलग चीज़ थी। हमारी निस्वार्थ पूरी तरह सेवा थी। तीसरा जब महीना आया तो 75% मेरे पास में आश्रम के भाई बहनों का योगदान आ गया, 25% मेरा लगा, ये भी बाबा का थैंक्स है। चौथा ब्रह्मा भोजन जब आया तो मेरा 1 पैसा भी नहीं लगा। मैंने कहा बाबा अब मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊं? तो मेरे अंदर प्रेरणा आई कि चलो कोई बात नहीं है, तो मेहनत करो, ये आ रहा है इन लोगों का भाग्य बनने दो। तो लगातार ऐसे ब्रह्मा भोजन पहले तो इकट्ठा होता था, अब हमारे भाई बहनों को इतना लाभ, इतना आराम मिलने लगा कि एक एक भाई बहन बोले कि पूरा ब्रह्मा भोजन अब मैं कराऊंगा। कहाँ पहले सामूहिक लगता था और कहाँ पहले मुझे कराना पड़ता था कि श्रीमत की पालना के द्वारा फिर वह भोजन लगातार मेरा चलता रहा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, लगातार 7वीं साल चल रही है। और ये खाने का प्रबंध ये बाबा जी की वजह से हुआ, बहन जी की वजह से हुआ, श्रीमत की पालना की वजह से हुआ। तो ये श्रीमत हमें लाभ पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है, ये तो इस उदाहरण से समझा जा सकता है। एक छोटी सी बात बीच में और कहना चाहूँगा, किसी भोजन के बीच में हमारे यहाँ सिलेंडरों की उस समय कमी थी, क्योंकि भोजन सारा बनता था सिलेंडरों से। तो जिस समय सिलेंडर आते थे तो बड़ी मुश्किल से मुझे मिलते थे। एक बार की बात है कि सिलेंडर जिस समय खाना बनाता था तो आधा अधूरा रहता था, उसमें गैस तो मैं वापस ले जाता था, बाकी सारा सामान यहीं छोड़ के जाता था। हमारी मालनपुर सेंटर की जो इंचार्ज बहन है, ज्योति बहन, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि भाई साहब आप इस सिलेंडर को छोड़ जाओ। तो मैं एकदम जोश में आके बोल पड़ा कि अब सिलेंडर भी छोड़ जाएं, हम सिलेंडर नहीं छोड़ेंगे। सिलेंडर कितनी मुश्किल से लाते हैं बहन जी, 7 साल हो गए भोजन को कराते कराते, अब आप सिलेंडर भी मांगने लगे। ऐसा मत करो कि मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, सिलेंडर की कमी है भैया, हम लोग यहाँ परिवार सहित रहते हैं, 8-10 लोग हैं यहाँ पर, 10-12 गेस्ट आ जाते हैं, सिलेंडर नहीं मिलता है तो हम लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं। बहनों की आंखें लाल, परेशान हो जाती हैं, आपको दया नहीं आती। तो मैं चुप हो गया, मैंने क्या करूँ बाबा जी। सोचा मैंने, थोड़ा सा सोच के फिर विचार किया, मैंने कहा छोड़ जाओ, 1 सिलेंडर छोड़ जाओ, कोई हर्जा नहीं है। तो छोड़ गया मैं 1 सिलेंडर। एक मामूली सी घटना है ये जीवन की, लेकिन इससे प्रेरणा मुझे क्या मिली कि जैसे ही मैं गया मुरैना, तो मुरैना जाकर के खाली सिलेंडर ले गया था। मैंने कोशिश की मुझे सिलेंडर मिल जाए जिससे अगले महीने की तैयारी हो जाए, घर का भी खाना बनता था और आश्रम के ब्रह्मा भोजन भी हो जाते थे। तो मैं मुरली जो हमारी आती उसकी मैं फ़ोटो स्टेट कराने के लिए टाइपिंग वाले के यहाँ जाता था। ये हकीकत आप जानना, ये इतनी मार्मिक चीज़ है, छोटी लगने के उपरांत भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। वो कैसे कि वो टाइपिंग वाला अनजान था, सिर्फ हम फ़ोटो स्टेट कराते थे उसके यहाँ जाकर के। वो एक दिन बोला कि भाई साहब आपको सिलेंडर चाहिए? मैं चुप हो गया, मैंने सिलेंडर? कैसे सिलेंडर? आपके नाम से हम 1 सिलेंडर करा देंगे, 2 सिलेंडर हम आपको दिलवा देंगे। और भयंकर शॉर्टेज के समय जब उसने कहा तो मुझे मजाक लगा, लेकिन चूंकि मेरी उम्र ज़्यादा थी, मुझे लगता था ये मजाक मुझसे कर नहीं सकता है। उन लड़कों की भाषा, शब्दावली मुझे ठीक लगी। मैंने कैसे दिला दोगे? हम आपको 2 सिलेंडर दिला देंगे। तो मैंने ठीक है दिला दो। तो उसने कागज़ वागज बताए, तो मैं अब किसके नाम से लूँ? तो मेरा एक भाई है छोटा, उसका माइंड थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है, अकेला है, शादी हुई नहीं थी, वो भी जब कभी आश्रम में आके बैठ जाता था। तो मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं इसके नाम से हम सिलेंडर ले लें, खाना भी वो अलग खाता था तो मिल भी सकता था, सहज था।
तो उसके नाम से मैंने सारे कागज़ बनाए और मुझे 2 सिलेंडर मिल गए। अब मेरे पास 2 की जगह 4 सिलेंडर हो गए। फिर जब दोबारा आया तो बहन ने कहा कि सिलेंडर छोड़ोगे? मैंने कहा हाँ बहन जी छोड़ूंगा, मैं सिलेंडर छोड़ूंगा। कि कितने सिलेंडर? दोनों सिलेंडर छोड़ूंगा बहन जी। कि क्यों, क्या हो गया? कि बात ना पूछो क्या हो गई, तो बाद में सुनाऊंगा, आप दोनों सिलेंडर ले लो और खाली दे दो। जैसे ही मैं दोनों सिलेंडर खाली लेके गया तो उसने फिर कहा मुझसे कि आपको सिलेंडर और चाहिए? मैंने ऊपर निगाह की, मैंने कहा बाबा जी ये क्या हो रहा है कि त्याग का इतना बड़ा परिणाम मिलता है, इतनी जल्दी आप मुझे लाभ दे रहे हो। तो मन में प्रेरणा आई कि और ले लो, क्या हर्ज है। तो मेरी बच्ची थी, उसकी शादी हो चुकी थी, तो मैंने उसके नाम से 2 सिलेंडर उसकी स्वीकृति से ले लिए। मेरे पास 6 सिलेंडर हो गए। अब ऐसे करते करते मैं सिलेंडर अब पूरे छोड़ने लगा। एक बार बहन खाली सिलेंडर लेकर के घर ही आ गई कि भैया ये सिलेंडर आप दे दो हमें। तो मैंने भरा सिलेंडर दे दिया कि अब आपको कष्ट नहीं होता? कि नहीं बहन जी अब मुझे कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं कष्ट होता? कि मैं सिलेंडर आपको देता हूँ तो मुझे ऊपर वाला दे देता है, तो मेरा देना कहाँ हुआ? ये तो मुझे बड़ी प्राप्ति हो रही है। कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे पास 6 सिलेंडर हो जाएंगे। तो बोल के गई कि 6 नहीं, आपके पास 10 हो जाएंगे। 4 कहाँ से आएंगे? कि देखना आपके पास 10 हो जाएंगे। कि आपका स्वार्थ रहित सेवा है, तो ऐसी सेवा में बाबा वृद्धि करता है। तो वास्तव में उसकी बात सत्य निकली। 3 महीने होते होते मेरे पास 10 सिलेंडर हो गए। ये कम बात नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे जीवन के लिए और दूसरों की प्रेरणा देने के लिए कि श्रीमत की पालना करो और मत मानो बहनों और भाइयों की बात को मान के चलो और निस्वार्थ ढंग से आप मान के चलेंगे। जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होगा आपका, निश्चित रूप से आपकी वृद्धि होगी।